नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा एक ऐसी कंपनी के बारे में जो देखा जाए तो फिलहाल कुछ ही दिनों पहले मतलब 1 साल के अंदर-अंदर कंपनी लिस्टिंग हुआ है मार्केट में और कंपनी देखा जाए तो एक बहुत बड़ा ग्रुप के साथ जुड़े हुए कंपनी है, जिसका नाम मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ आईआईएफएल। तो आईआईएफएल एक एक बहुत बड़ा ग्रुप है और आईआईएफएल का कितने सारे कंपनीज़ हैं आप सभी जानते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटीज़ कंपनी है, ज़्यादा से ज़्यादा फाइनेंस कंपनी है। तो मैं आज बात करूंगा इसी से जुड़े हुए एक कंपनी के बारे में जिसका नाम है आईआईएफएल सिक्योरिटीज लिमिटेड, जो देखा जाए तो एक फाइनेंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़े हुए है। देखिए कंपनी बहुत छोटा है। मैं पहले एक बार डिस्क्लेमर दे दूं कि आप अगर इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहते हैं तो आपको पहले से ही ये सोचकर निवेश करना चाहिए कि मुझे इस कंपनी के ऊपर पैसा जितना लगाना है वो पैसा को मैं रिक्सी गेम में लगा रहा हूँ। कल जब इस कंपनी में कुछ हो जाए तो पूरा गारंटी खुद आप लेंगे। तो इस तरीके से सोचकर निवेश करना, तभी आपका कुछ भी मतलब पैनिक का सिचुएशन नहीं होगा। और इस तरीके से सोचने से भी कुछ नहीं होगा। आप जितने पैसा लगाएंगे वो भी अमाउंट बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि देखिए रिक्सी कंपनी के ऊपर निवेश करने के बाद आप बहुत पैनिक हो जाता है जब कंपनी 60-70% गिर जाते हैं। क्योंकि देखिए छोटा कंपनी जो माइक्रो कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप टाइप कंपनी होते हैं, इसको 50-60% गिरना कोई ऐसे मतलब आपको एक मंथ में ही दिखेगा, एक हफ्ते में भी दिख सकता है। इस तरीके से सिनेरियो क्रिएट करते हैं इस तरीके से कंपनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसी तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करके पैनिक हो जाता है। तो बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया, सर आईआईएफएल सिक्योरिटीज़ के बारे में एक वीडियो बना के दीजिएगा, क्योंकि इस कंपनी का स्ट्रेंथ क्या है, क्या मुझे इस कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए। तो चलो उसी के ऊपर बात करूंगा। सारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से आपको मिलता रहेंगे। तो कंपनी कौन सा है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आईआईएफएल सिक्योरिटीज। तो आईआईएफएल सिक्योरिटीज जो है वो एक एनबीएफसी है। एनबीएफसी मतलब आप सभी जानते हैं, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब जो बैंक नहीं है फिर भी फाइनेंस के ऊपर काम करते हैं। मान के चलिए आप किसी भी गाड़ी के लिए लोन ले लिया, आप किसी घर बनाने के लिए लोन ले लिया। तो इस तरीके से काम करने के लिए जितने सारे कंपनी होते हैं उसको एनबीएफसी कहा जाता है। सिर्फ देखिए लोन प्रोवाइड नहीं करते, वो मान के चलिए आप इक्विटी खरीदना चाहते हैं, म्यूचुअल फंड खरीदना चाहते हैं, बॉन्ड्स खरीदना चाहते हैं, डेट फंड खरीदना चाहते हैं, तो इस तरीके से सिक्योरिटीज के ऊपर भी काम करते हैं। तो इसीलिए इसका नाम है आईआईएफएल सिक्योरिटीज। तो सिक्योरिटीज के ऊपर काम करते हैं, तो ये एक एनबीएफसी सेक्टर में पड़ते हैं। तो किसी को लोन देना वो भी एनबीएफसी है। और मतलब आप कोई भी सेगमेंट में काम करना, म्यूचुअल फंड करना, ये भी एक सिक्योरिटीज है। तो आईआईएफएल क्या फ्यूचर में कुछ ग्रोथ कर पाएंगे, क्या आईआईएफएल का फ्यूचर क्या है उसके बारे में बात करूंगा। तो चलो पूरा डिटेल्स यहाँ पे मैं डिस्कस कर लेता हूँ। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में कुछ जानकारी दे दूं। कंपनी 1995 से कंपनी स्टार्ट हुआ था। अभी देखना है कंपनी मैनेजमेंट किस तरीके से कंपनी को ग्रोइंग मूड में लेके आया। क्या अभी पहले जो था, अभी जो उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट है क्या सही है, क्या वो धीरे धीरे ग्रोथ कर पा रहा है, तो वो चीज़ आपको सबसे पहले देखना चाहिए। तो मैं उसी के ऊपर बात करूंगा। उससे पहले देखिए यहाँ पे एरिया सब मतलब कंपनी सिर्फ इंडिया में नहीं बाहर की कंट्री में भी एक्सचेंज के ऊपर काम करता है। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया तो बिजनेस कर ही रहा है, साथ ही साथ कनाडा हो गया, यूनाइटेड स्टेट, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, सिंगापुर, यहाँ पे देखिए हांगकांग, यहाँ पे देखिए मट्रीज, और साथ ही साथ आप देखिए यूएई मतलब यूनाइटेड अरब अमीर शाही। तो कितने सारे बाहर की कंट्रीज के साथ जुड़े हुए हैं। बाहर की कंट्रीज का फाइनेंस सेगमेंट के ऊपर भी कंपनी काम करते हैं, तो एक अच्छी बात है। और कंपनी में सबसे स्ट्रेंथ है कंपनी के एम्प्लॉयज। देखिए कोई भी फाइनेंस कंपनी में अगर एम्प्लॉयज ज़्यादा है तो सोचिए कंपनी में कुछ बड़ा काम वो कर रहा है। और अभी ये चीज भी आपको देखना चाहिए, आपको पर एम्प्लॉय का कॉस्ट कितना यहाँ पे वो इनकम कर रहा है वो भी आपको देखना चाहिए। तो कंपनी के सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। कंपनी देखा जाए तो करीबन करीबन 25 साल के ऊपर कंपनी हो चुके हैं। और कंपनी 25 साल, 25, 26, 27 साल हो चुके हैं कंपनी। तो पुराना कंपनी बोल सकते हैं। अभी देखना है कि कंपनी पुराना होने के बाद भी कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। देखिए कंपनी बहुत पुराना है। आज देखेंगे तो नंबर वन स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी कौन है आप देखेंगे तो जीरोधा। अगर आप देखिए आप टॉप 10 ब्रोकिंग कंपनी के नाम सर्च करेंगे तो आपको 10th नंबर रैंकिंग में आईआईएफएल दिखेगा। और इन यहाँ पे देखिए इंडिया इन्फोलाइन, तो इंडिया इन्फोलाइन नंबर 10 में पहुंच चुके हैं। क्योंकि इसका देखिए जो कंपनी का जो अभी जो फिलहाल का जो सिनेरियो है,
तो कुछ इस तरीके से देखने को मिला, जिसलिए कंपनी 10th नंबर रैंकिंग में पहुंच चुके हैं। आप देखेंगे कंपनी का ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग चार्जेस अभी भी लगाया जा रहा है कि कंपनी का डीमेट एएमसी चार्जेस 250 रुपीज के है, और यहाँ पे देखिए 5 साल के लिए वो फ्री रखा गया है। उसके बाद उसको 250 रुपीज देना पड़ेगा। और देखिए करंट जो कंपनी ओपनिंग चार्जेस है वो 250 रुपीज है। तो देखिए इसीलिए मार्केट को वो पीछे लेके जा रहा है। देखिए आज एंजल वन, साथ ही साथ देखेंगे तो जीरोदा, साथ ही साथ आप स्टॉक, साथ ही साथ इस तरीके से बहुत सारे कंपनी है जो नंबर 1 2 3 इस रैंकिंग में क्यों है, क्योंकि वो लगातार उसका जो अकाउंट ओपनिंग चार्जेस है वो भी फ्री कर रहा है। साथ ही साथ फर्स्ट एक मंथ का ट्रेडिंग फी है। तो इस तरीके से बहुत सारे फैसिलिटीज दे रहा है, तो इसी के कारण लोग उस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने चाह रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कंपनी का जो बिजनेस है, बिजनेस मॉडल को आपको समझना पड़ेगा। फिर भी देखिए कंपनी टॉप 10 के अंदर है। जो पहले कंपनी नंबर 5 रैंकिंग में आते थे, आज वो टॉप 10 में पहुंच चुके हैं। तो इसका मैनेजमेंट टीम कितना स्ट्रांग है वो चलो मैं आपको यहाँ भी दिखा देता हूँ। उससे पहले कंपनी के वेबसाइट आप देखेंगे तो कंपनी के माध्यम से आप क्या क्या कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड, यहाँ पे देखिए स्मॉल कैश बाई, मतलब कोई भी इक्विटीज में भी निवेश कर सकते हैं। साथ ही साथ कंपनी के ऊपर आप देख सकते हैं टैक्स पेइंग भी कर सकते हैं, रेफर अर्न कर सकते हैं, ईटीएफ भी आप कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप बहुत सारे इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आप जिसमें जिसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। तो कंपनी के डिटेल्स के बारे में बात करें तो मैं पहले बता चुका हूँ, कंपनी बहुत छोटा है, 2200 करोड़ का मार्केट कैप है। एक स्मॉल माइक्रो कैप टाइप कंपनी है, तो हाई रिस्की कंपनी है। तो फिर भी रिस्की कंपनी के ऊपर निवेश करने का फायदा क्या है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। कंपनी का अभी प्राइस रेंज अराउंड अराउंड 74। तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे शायद वो चेंज हो जाएगा। तो कंपनी का देखिए पी रेशियो 8 है, मतलब एक इसका इंडस्ट्रीज पी रेशियो बहुत कम है, अच्छी बात है। और साथ ही साथ कंपनी का रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मुझे बेस्ट लेवल में देखने को मिला। हाँ, कंपनी का डेप्थ जो है वो 0.50 है। मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कंपनी का इनकम के हिसाब से कंपनी का डेप्थ कम होना चाहिए, फिर भी इसका डेप्थ करीबन करीबन डबल है। तो मेरे हिसाब से इस डेप्थ को कम करना होगा। फिर भी एनबीएफसी होने के नाते, मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी होने के नाते, तो कंपनी का जो डेप्थ है चलो मैं कंसिडर कर सकता हूँ। तो कंपनी का जो फ्री कैश फ्लो, हाथ में कैश भी अच्छा खासा है 800 करोड़ के आसपास। कंपनी का देखिए इनकम, सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ पॉजिटिव में है। कंपनी का ईबिटा मार्जिन नेगेटिव में है। साथ ही साथ कंपनी का देखिए मार्केट कैप टू सेल्स, मतलब 1 रुपया कमाने के लिए कंपनी का 1 रुपया 70 पैसा पे करना पड़ रहा है। तो चलो कोई बात नहीं, कंपनी में स्ट्रेंथ तो दिख रहा है। अब इसका कंपटीटर के बारे में बात करूँ तो कंपनी बहुत छोटा है, तो इसलिए इसका रैंकिंग भी बहुत नीचे आपको देखने को मिलेगा। फिर भी अगर वैल्यूएशन के हिसाब से देखिए तो वैल्यूएशन के हिसाब से इस कंपनी का खासियत आपको जरूर दिखेगा। ऑब्वियसली इसका कंपटीटर के हिसाब से इसका वैल्यूएशन बहुत लो में देखने को मिला है। अभी कंपनी का टोटल नेट प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो एक चीज आपको सबसे पहले देखना चाहिए, वो है कंपनी का सेल्स। क्या कंपनी लगातार सेल्स को ग्रोथ कर पा रहा है? 2018 से देखा जाए तो कंपनी का सेल्स एक मेंटेन में है, एक ही लेवल में है, उतना ग्रोथ नहीं कर पा रहा है। कंपनी प्रॉफिट इनकम तो कर रहा है, तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन भी देखिए यहाँ पे अच्छा खासा धीरे धीरे करके ग्रोथ हो रहा है। फिर भी बीच में कभी कम हो गया, फिर से ज्यादा हो गया, फिर से कम हो गया, तो इस तरीके से सिनेरियो चले, मतलब थोड़ा सा अप्स एंड डाउन बहुत ज्यादा है। तो कंपनी छोटा है तो अप्स एंड डाउन तो रहेंगे ही, क्योंकि हर साल वो प्रॉफिट नहीं कर पाएंगे। तो अभी देखिए कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से कंपनी 21% का लॉस दे चुके हैं। कंपनी एक साल में 21% का लॉस दे चुके हैं। कंपनी अभी तक एक साल से भी थोड़ा सा ज्यादा हुआ है, अभी तक 3 साल का रिपोर्ट नहीं है। फिर भी मैं कंपनी में स्ट्रेंथ जरूर कहूंगा, रिटर्न ऑफ इक्विटी, प्रॉफिट ग्रोथ, सेल्स ग्रोथ सब कुछ सही सही दिशा में है। इन्वेस्टर भी देखिए इस कंपनी के ऊपर भरोसा करके रखे है, जैसे एफआईएस ने, जैसे डीआईएस ने, और पब्लिक ने भर भर के माल उठा के रखा। हाँ, डीआईएस ने छोटा मोटा निवेश किया, पहले तो 1% करके रखे थे, आज वो 3% तक आ चुके हैं। एफआईएस के पास 23% होल्डिंग था, आज वो 16% होल्डिंग है। प्रोमोटर के पास 29% होल्डिंग था, आज वो 31% होल्डिंग है। इसका मतलब हर कोई इंस्टीट्यूशन इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए थोड़ा थोड़ा एग्रेसिव हो रहा है। हाँ, सबसे ज्यादा पब्लिक के पास शेयर है, क्यों? उसके पीछे कारण भी आप तो देख ही चुके होंगे। जिस कंपनी का प्राइस करीबन करीबन 70 रुपीज के आसपास, 70 से 80 रुपीज के आसपास चला है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर ज्यादा से ज्यादा पब्लिक निवेश करना चाहेंगे। तो इस कंपनी का ट्रेंड देखिए, पहले जब स्टार्ट हुआ था उसके बाद अच्छा खासा एक ट्रेंड देखने को मिला था। लॉकडाउन सिचुएशन के बाद, यहाँ पे लॉकडाउन के बाद कंपनी ने अच्छा खासा ग्रोथ मेंटेन किया, और कंपनी हाई किया था करीबन 126-27 रुपीज के आसपास। उसके बाद देखिए कंपनी लगातार एक ही रेंज में काम कर रहे हैं और गिरते जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से थोड़ा सा और भी गिरावट होगा। तो आप कहेंगे सर आपको कैसे पता होगा? तो देखिए मैं टेक्निकल चार्ट पैटर्न के हिसाब से एनालिसिस करता हूँ, उसके हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो वॉल्यूम का पीरियड है आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो वॉल्यूम का पीरियड था, उस वॉल्यूम के पीरियड के कारण स्टॉक में उछाल देखने को मिला था।
उसके बाद देखिए जहाँ से कंपनी स्टॉक गिरना स्टार्ट हो गया, तब से देखिए वॉल्यूम कितना वीक होते जा रहा है। और एक मैं चीज़ आज आज आपको मैं सिखा रहा हूँ, जो हमारा प्रीमियम रूम में सिखाया जाता है, तो आपको मैं फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूँ। देखिए अब जो वॉल्यूम पीरियड है ना, वहाँ पे एक ट्रेंड, यहाँ पे आपको एक लाइन दिख रहा है, इसको बोलते हैं वॉल्यूम मूविंग एवरेज। तो वॉल्यूम मूविंग एवरेज के नीचे अगर ट्रेड कर रहा है, अगर नीचे ट्रेड कर रहा है और वो भी वॉल्यूम वीक होता जा रहा है, सोचिए इसके कारण आप सोच लेना कि स्टॉक में और भी गिरावट होने का चांसेस है। क्योंकि लोग बाइंग अभी करना नहीं चाहते हैं, जितने सारे लोग बाइंग करके रखे थे वो माल बेचना चाह रहा है। तो देखिए स्टॉक एक्सचेंज है, सॉरी माफी चाहता हूँ, मतलब एक सिक्योरिटीज कंपनी है। और इस सिक्योरिटीज कंपनी ऑब्वियसली इक्विटीज मार्केट में, डेरिवेटिव्स मार्केट में, म्यूचुअल फंड के ऊपर काम करते हैं। तो इस तरीके से इंस्टीट्यूशन, मतलब इस तरीके से कंपनी फ्यूचर में ऑब्वियसली ग्रोथ कर पाएंगे। तो फिलहाल के लिए इसका जो कंपटीटर है वो मार्केट को अभी बहुत अच्छी तरीके से रिकवरी, मतलब खुद को कैप्चर में लेके रखा है। आप सभी जानते हैं जो जीरो द नंबर वन कंपनी है, क्योंकि उसका बिजनेस इतने आगे लेवल में चला गया। और कंपनी जिस तरीके से थॉट प्रोसेस में सोचता है, बाकी कंपनी उतने अच्छे खासा थॉट प्रोसेस में सोचता नहीं। और आज देखेंगे तो ट्रेडिंग में जितने सारे प्लेटफॉर्म है, जीरोधा एक ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ एक साथ मिल जाता है। हाँ, अभी आप स्टॉक में भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, एंजल वन में भी अच्छा खासा देखने को मिलता है। आप इस तरीके से कंपनी के ऊपर अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो उसका लिंक भी नीचे आपको मिल जाएगा। आप हमारा थ्रू अकाउंट ओपन करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। जरूर अकाउंट ओपन करिए और कमेंट जरूर करिएगा आप कौन सा अकाउंट ओपन करके रखे हैं और कौन सा हमारा लिंक के थ्रू अकाउंट ओपन करके रखे हैं। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी को मिल चुका है। से लास्ट में एक ही बात कहूंगा, इस तरीके से कंपनी के ऊपर निवेश करने से पहले 4 बार सोच लेना, क्योंकि कंपनी बहुत रिस्की कंपनी है, छोटा कंपनी है। आप रिस्की प्लेयर है तभी इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना, नहीं तो आप छोड़ ही दीजिए इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।